सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज की इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट साइंस के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से इंक्लूड हैं। और सभी क्वेश्चन जो हैं वो चुनिंदा क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं। इसीलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि सेट का हर क्वेश्चन जो है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जितनी भी वीडियोज़ आती है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है वह कौन सी गैस होती है। आप इस क्वेश्चन को समझें कि जैसे ऑटोमोबाइल वाहन जितनी चलती है उसके द्वारा जो नुकसानदेह गैस निकलती है जिससे वायु प्रदूषण होता है वह कौन सी गैस निकलती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी स्थिति में होती है। किसी गैस को अगर आप द्रव में बदलते हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसके लिए सबसे सरल विधि कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कम तापमान और उच्च दाब। अगर आप उसको कम तापमान पे रखेंगे और उच्च दाब देंगे तो वह द्रव में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का कारण क्या है। तो मोटर वाहनों में जब पूरी दहन नहीं होती, अपूर्ण दहन होती है, उसके कारण प्रदूषण होने का जो रीजन है वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड का ऐसा कौन सा घटक है जो शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जी हाँ, आरबीसी जो है वो अपने साथ ऑक्सीजन ले जाता है और पहुंचाता है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह किस चीज़ में होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। हरित लवक इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिटनेस के रोग को किस नाम से और जाना जाता है। तो टिटनेस को और कौन से नाम से जाना जाता है। टिटनेस का दूसरा नाम जो है वह लॉकजॉ है। टिटनेस एक ऐसा रोग है जो लाइलाज रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। तो मक्खी का लार्वा जो है वह क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी का लार्वा को हम लोग मैगट कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान क्या होगा। मैंने कहा था आपको ये स्मॉल जी का मान जो है हर जगह वेरी करते रहता है, चेंज होते रहता है, जिस कारण से किसी वस्तु के भार में भी वेरी होते रहता है, जबकि द्रव्यमान कभी भी कहीं भी नहीं बदलता। तो अगर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान क्या होता है। तो स्मॉल जी का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि बढ़ेगा। जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव पे जाएंगे, पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो क्या होगा, स्मॉल जी का मान बढ़ेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि तापमान को 0 डिग्री सी से कम करने के लिए बर्फ में मिलाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है। जब किसी की टेम्परेचर को 0 डिग्री से कम किया जाता है बर्फ को, तो उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, नमक मिलाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्टैक्ट प्रक्रिया, जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो यह अभिक्रिया कहलाती है आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्करा के शोधन में प्रयुक्त विरंजक निम्न में से कौन सा है। जो शर्करा में जो विरंजक को प्रयोग करते हैं, अर्थात जब चीनी बनाते समय जिस विरंजक का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोन ब्लैक, अर्थात बोन ब्लैक उसमें यूज किया जाता है चीनी बनाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसीस नामक ड्रग निम्नलिखित में से किन वृक्ष और के फूलों से बनाया जाता है। हसीस नामक जो दवा है
वह किस वृक्ष के फूल से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हेम्प यानी कि भांग के पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माचिस की तीली का काला भाग मूलतः बना किस चीज़ से होता है? तो माचिस की तीली का जो काला भाग होता है वो मूलतः लाल फास्फोरस से बना होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जीवाणु में जो गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या होती है, आप इसे याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बैक्टीरिया में क्रोमोसोम की संख्या होती है वह होती है 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पादप अंगों में सामान्यतः श्वसन अंग कौन सा है? तो पौधे में श्वसन अंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पत्तियों से के द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किस चीज़ों के द्वारा? तो प्रकाश का रंग जो है वह निश्चित किया जाता है उसके जो है वह तरंग दैर्घ्य के द्वारा, कि उसकी तरंग दैर्घ्य जो है कितनी ज़्यादा है उसी हिसाब से उसकी कलर फिक्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है इनमें से? तो एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप इसे याद रखें, कई एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? तो प्रतिध्वनि सुनने का जो रियल वजह है, जो उसका कारण है, वह है ध्वनि तरंग का परावर्तन होना। ध्वनि तरंग जब परावर्तित होती है 17 सेंटीमीटर इसके लिए न्यूनतम दूरी होना चाहिए, तो वहाँ से जो है वह ध्वनि परावर्तित होती है 17 मीटर से ध्वनि परावर्तित होती है और जो है वह प्रतिध्वनि में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के जो प्रस्तुतकर्ता हैं देने वाले कौन से हैं? वो न्यूटन है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, यह परिघटना क्या कहलाती है? तो इस परिघटना को हम कहते हैं जड़त्व के गुण, क्योंकि जो है वह गिलास विराम अवस्था में होती है और वह पेपर जो है वह गति की अवस्था में होती है। यह जड़त्व का गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे? तो समुद्र में पानी का घनत्व बढ़ता जाएगा जैसे जैसे। ऑप्शन ए गहराई व खारापन घटता है। ऑप्शन बी गहराई कम होती है और खारापन में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी गहराई बढ़ती है तथा खारापन कम होता है। ऑप्शन डी गहराई व खारापन बढ़ता है। तो समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता है जैसे जैसे गहराई और खारापन बढ़ता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? किस जानवर से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? कई एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसका आप राइट आंसर करेंगे। तो अंगोरा ऊन जो है वह प्राप्त किया जाता है खरगोश से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाल दिया जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हो और उसमें अंडा डाल दिया जाए तो वह अंडा का क्या होगा? तो वह अंडा जो है वह क्या होगा? तो अंडा पानी में तैरता रहेगा। नेक्स्ट डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो एक मशीन है जिसका एक और नाम है, क्या नाम है? तो आप देखिए तो उसका नाम है यांत्रिक ऊर्जा को उसका क्या काम है? डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए, यदि किसी वस्तु को गहरी किसी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? तो उसका जो भार है वह अधिकतम कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर आप करेंगे, उसका भार अधिकतम पृथ्वी के तल पे होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिदर्श यंत्र जो पेरिस्कोप होता है उसका क्या उपयोग है? तो पेरिस्कोप का उपयोग हम लोग करते हैं पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए, अर्थात पानी से बाहर की वस्तुओं को देखा जा सकता है पेरिस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते कौन सी होती है? तो जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते वह विधि कहलाती है चालन विधि, जो ठोसों में होती है उष्मा संचरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया, उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा में कितनी खर्चा हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 किलोवाट
घंटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है, जब कोई वस्तु, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर सर्कुलर जो पाथ होगा उस पर एक समान वेग से गति करती है, तो याद रखें उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उनका वेग एक समान होगा, उनका त्वरण एक समान होता है, उनका वेग परिवर्तनीय होता है, या फिर उनकी चाल परिवर्तनीय होती है। तो द राइट आंसर इज उसका वेग परिवर्तनीय होता है, उसका वेग जो है वह हर हमेशा चेंज होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है। तो आकाश का रंग जो नीला होता है उसका जो वजह है वह है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या होता है। तो जब पानी उबलता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी उबलता है तो उसका ताप क्या होता है। तो पानी उबलता जब है उसका ताप क्या होता है, एक समान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का वाष्प में परिवर्तित होना एक कौन सी परिवर्तन है। तो जल का वाष्प में परिवर्तित होना यह परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि वाष्प फिर से जल में परिवर्तित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा इनर्ट गैस है जो वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो उसका जो नाम है वह है आर्गन गैस। आर्गन गैस वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को हम लोग मिलाएंगे। तो सूची 1 और सूची 2 में क्या सब दिया गया है उसे हम देख लेते हैं एक बार अच्छे से। ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है पोटास और चौथा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अर्थात इसका जो दूसरा नाम है वह क्या सब है, जैसे फिटकिरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चौक को क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं और ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं। इसे हमें मैच करवाना है। तो चलिए फटाफट मैच करते हैं हम लोग। फर्स्ट का जो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, फर्स्ट का हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, खाने वाला सोडा। तो यह हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। उसके बाद से कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम लोग फिटकिरी बोलते हैं और पोटास को हम लोग चौक बोलते हैं। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक बार मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। या सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा हो गया, उसके बाद से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वह चौक हो गया। आप इसे ध्यान दें, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट चौक हो गया। उसके बाद से पोटास जो है ऑप्शन सी जो है उसका हो जाएगा आपका फिटकिरी, पोटास फिटकिरी हो गया। ऑप्शन सी का 4 हो जाएगा और ऑप्शन डी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वह चौक हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो जल की जो कठोरता होती है, जो कठोर जल होता है वो किस वजह से होता है। तो इसका जो परफेक्ट रीजन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा वो होगा कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। मैंने आपको बताया था कि जल कठोर होती है क्योंकि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के अणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अलौह धातु अर्थात नॉन फेरस मेटल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का बी हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है वह नॉन फेरस अर्थात अलौह धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट नोबल गैस नहीं है। तो आर्गन, रेडॉन, नियॉन और ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वह नोबल गैस नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी। यदि पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है। तो डॉक्टर जो आला लगाया रहता है उस यंत्र से जो है वो उसको क्या कहते हैं साइंस के टर्म में, तो उसको कहा जाता है स्टेथोस्कोप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है। तो मैंने आपको अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वह होता है लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के द्वारा, जो है वो अपने साथ ऑक्सीजन ले जाती है और शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। इसके पहले मैंने जनरल साइंस के 3 और सेट का वीडियो डाल चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि आप इन सभी सेट को देखते जाएंगे तो जीएस के क्वेश्चन का आपके पास भंडार लग जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा आने वाले एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉकरोच के शरीर में चलने के लिए कितनी टांगें होती है। तो कॉकरोच को कुल कितने टांग होते हैं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का वो हो जाएगा ए, 3 जोड़ी टांग कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में तीव्रतम गति से होता है? तो प्रकाश संश्लेषण ऐसा कौन सा रंग है जिसके प्रकाश में जो है वह सबसे तेज होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कवक में जो है फंगस में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान क्लोरोफिक वैल्यू सबसे अधिकतम होता है? तो उष्मीय मान जो सबसे ज़्यादा होता है वह होता है वसा का, फैट का सबसे ज़्यादा उष्मीय मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? कई एग्जाम में आ चुका है, इसे आप याद रखेंगे। तो मास्टर ग्लैंड जो है वह पिट्यूटरी को कहा जाता है, अर्थात पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। यह मस्तिष्क में जो है वह स्थित होता है, इसे आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति का केंद्र अर्थात सेट ऑफ मेमोरी कहाँ पे स्थित होता है? तो मनुष्य की स्थिति में जो याददाश्त शक्ति, मनुष्य के मस्तिष्क में याददाश्त शक्ति का केंद्र कौन सा होता है? कई बार एग्जाम में आता है। तो यह मनुष्य के स्थिति जो मस्तिष्क है उसमें याददाश्त शक्ति जो है वो सेरिब्रम में होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके का विकास किसने किया था? किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेंचुरी ट्यूब का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वेंचुरी ट्यूब का जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है द्रव के प्रवाह की दर मापने के लिए, अर्थात कहीं जगह लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसकी दर को मापने के लिए हम लोग वेंचुरी ट्यूब का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यह थी जीएस सेट 4 की कंप्लीट वीडियो। उम्मीद कर रहा हूँ यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो PDF के लिए वहाँ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।